हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2023 और 18 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, किस प्रसिद्ध सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच रिनोल्ड आर्मी ophthalmologist has been awarded the Dr. AM गोखले अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध कृष्णा, सेकेंड ऑप्शन है अनूप सोनी, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा, फोर्थ ऑप्शन है विपिन वर्मा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस प्रसिद्ध सेना नेत्र रोग विशेषज्ञ को डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सेना के अनुसंधान और रेफरल अस्पताल में कार्यरत प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को पुणे में प्रतिष्ठित डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से प्राप्त हुआ है। पुणे में आयोजित रेटिना कॉन्क्लेव कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर AM गोखले, जिनके नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है, एक प्रसिद्ध नेत्र विज्ञान शिक्षक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस कवर ऑफ रेट 4 लाख फॉर गिग वर्कर्स? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। अब कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के हितों और कल्याण की रक्षा के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है, जिसमें एक समृद्ध बीमा पैकेज शामिल है जिसका मूल्य 4 लाख रुपए है, जिसमें 2 लाख रुपए की जीवन बीमा और एक अतिरिक्त 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा शामिल है। इस महत्वपूर्ण कदम का अपेक्षित फायदा होने की उम्मीद है कि लगभग 2.3 लाख गिग वर्कर्स को मिलेगा, जो स्विगी, जोमेटो जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों और अमेजन, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे अग्रणी ई-कॉमर्स दिग्गज के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला कौन सा देश बना है? इंडिया हैज बिकम विच कंट्री टू इशू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट? फर्स्ट ऑप्शन है 15, सेकेंड ऑप्शन है 11, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 13। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 13वां। कौन सा देश बना है दोस्तों? 13वां देश बन गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। भारत दुनिया का 13वां देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। यह घोषणा केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा 14 सितंबर को नई दिल्ली में की गई थी, जो भारत की मेट्रोलॉजिकल क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करता है।
उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने खुलासा किया कि इस नए प्राधिकरण के दूरगामी प्रभाव होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसे शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the Lifetime Achievement Award in the field of education? फर्स्ट ऑप्शन है बेगम जफर अली, सेकेंड ऑप्शन है नजमा अख्तर, थर्ड ऑप्शन है रोशनी मुखर्जी, फोर्थ ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नजमा अख्तर। शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नजमा अख्तर जी को सम्मानित किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एकेडमिया सम्मानित की गई हैं। इस पुरस्कार को उन्हें डॉक्टर रघुनाथ अनंत माशेलकर, जिसे पद्म विभूषण, मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल शीर्ष द्वारा आयोजित ग्रैंड कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था, जिसका आयोजन टीम लीज एडटेक द्वारा किया गया था। अख्तर को इस पुरस्कार के लिए शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों से मिले जाने वाले एक पैनल द्वारा चयनित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हरियाणा सरकार ने किसे हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? Who has been appointed by the Haryana government as the chairman of the governing council of Haryana Film and Entertainment Policy? फर्स्ट ऑप्शन है कंगना रनौत, सेकेंड ऑप्शन है सपना चौधरी, थर्ड ऑप्शन है मीता वशिष्ठ, फोर्थ ऑप्शन है सुनील ग्रोवर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुनील ग्रोवर। हरियाणा सरकार ने सुनील ग्रोवर को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए स्थापित गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। सॉरी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह सुनील ग्रोवर नहीं होगा, वह होगा हमारा मीता वशिष्ठ। हरियाणा सरकार ने मीता वशिष्ठ को हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति के गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रतिष्ठित निर्देशक, निर्माता और अभिनेता सतीश कौशिक के असामयिक निधन के कारण यह पद रिक्त हो गया था। राज्य सरकार ने गवर्निंग काउंसिल के पहले अध्यक्ष के रूप में सतीश कौशिक को नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली स्टार्टेड कैश फॉर वेस्ट स्कीम? फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकेंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है सूरत, फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम। बताइएगा दोस्तों, विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज रिसेंटली स्टार्टेड कैश फॉर वेस्ट स्कीम? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पटना। क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। पटना नगर निगम ने हाल ही में स्थापित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में आम लोगों के लिए
कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लोगों को उनके सूखे कचरे के लिए प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित मूल्य सूची के अनुसार भुगतान किया जाएगा। इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है क्योंकि इसे महिला श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है। इस सुविधा में प्रतिदिन 2 टन सूखा कचरा और 1.5 टन गीला कचरा संसाधित करने की क्षमता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रसिद्ध डॉली भेड़ बनाने वाले किस वैज्ञानिक का 79वें वर्ष की आयु में निधन हो गया है। द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द फेमस डॉली शीप हैज डाइड एट द एज ऑफ 79। फर्स्ट ऑप्शन है टिमोथी बर्नर्स ली, सेकेंड ऑप्शन है जेन गुडाल, थर्ड ऑप्शन है इयान विल्मुट, फोर्थ ऑप्शन है एलन गुथ। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इयान विल्मुट। क्या हो जाएगा दोस्तों, इयान विल्मुट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इयान विल्मुट जिन्होंने 2018 में खुलासा किया था कि उन्हें पार्किंसंस रोग का पता चला था। इन्होंने स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में रोज लेन इंस्टीट्यूट में टीम का नेतृत्व किया जिसने 1996 में डॉली का क्लोन बनाया। कब बनाया दोस्तों, 1996 में इन्होंने डॉली का क्लोन बनाया। डॉली वयस्क कोशिका से क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था और इस सफलता ने वैश्विक सुर्खियां बटोरी और पशु और चिकित्सा अनुसंधान में नई प्रगति हुई। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के कुलपति पीटर मैथिसन ने विल्मुट को वैज्ञानिक दुनिया का एक महान व्यक्ति कहा जिनके डॉली क्लोनिंग के काम से उस समय वैज्ञानिक सोच को बदल दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस देश ने भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित की घोषणा की है। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ट्रेन इंडियन सेलर इन पोलर एंड आर्कटिक वाटर्स। फर्स्ट ऑप्शन है रूस, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस देश ने भारतीय नाविकों को ध्रुवीय और आर्कटिक जल में प्रशिक्षित की घोषणा की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रूस अपने रूसी समुद्री प्रशिक्षण संस्थान व्लादिवोस्तोक में भारतीय नाविकों को जमे हुए ध्रुवीय और आर्कटिक जल में नौ परिवहन के लिए प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गया है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रूसी सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास मंत्री एलेक्सी चेकनकोव के बीच बैठक के दौरान इस पर सहमति बनी है। सर्बानंद सोनोवाल 10 से 13 सितंबर 2023 तक रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में रूसी सरकार द्वारा आयोजित 8वीं पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए रूस में थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 13 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 14 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 15 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 16 सितंबर को। तो आप लोग जल्दी से बताइएगा दोस्तों विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे दोस्तों? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला
विश्व ओजोन दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह तारीख 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित की गई थी। 1987 में उस तारीख की याद में जब राष्ट्रों ने ओजोन परत को खराब करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए कार्रवाई की घोषणा करने की आवश्यकता इसकी कमी की शुरुआत के परिणाम स्वरूप आई है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के 30 साल बाद 2017 में ओजोन परत में छेद बंद हुआ और इसका असर 100 साल तक रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर शहर में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 14 सितंबर 2023 को राजस्थान के जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय 14 से 15 सितंबर 2023 तक इस सम्मेलन की शुरुआत पारंपरिक जल कलश समारोह की गई। जयपुर सम्मेलन सुरक्षित एवं संरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं विषय पर आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त उपराष्ट्रपति धनखड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी स्टेशन से विनाइल की परत चंडी कामाख्या एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी एग्जाम के नज़रिए से। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।